सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस कुवैत फुटबॉल मैच के बारे में, जिसमें कि जो कि हमारा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का आई गेस इस पूरे रन का सबसे इम्पोर्टेंट गेम है फॉर मल्टीपल रीजंस। और आज मेरे साथ हैं कृष्णा, ही एक और स्ट्रीम पे भी पहले थे एंड आज भी हमारे साथ हैं। इंडियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल के बहुत बड़े पंडित हैं ये। इन्हीं के कहने पे एम्बापे जो है रियल मैड्रिड गया है। बारसा जा रहा था वो, पर इन्होंने कहा कि तुम मैड्रिड जाओ, तो सर ने उसको मैड्रिड भेजा। सर नहीं चाहते कि बारसा कभी भी इतनी पावरफुल हो। अंडरडॉग स्टोरी सर को बहुत अच्छी लगती है। तो हाँ कृष्णा, अपना आगे अपना बताइए, आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है इस पहले गेम तो के बारे में? पहले तो शुक्रिया इतने ही बढ़िया वेलकम देने के लिए मेरे को। और इतने बड़े फुटबॉल पंडित, अरे भाई। हाँ, कृष्णा और भार्गव जी। हाँ, ऑफ कोर्स। मोहन भार्गव के बाद कृष्णा भार्गव जी का सबसे बड़ा नाम है। ये देख रहे हो यार, ये क्या कहते हैं, सीधे भगवान ने तुम्हें क्या ऐसा दोस्त हाँ दिया है जो कि क्या कहते हैं यार, अगर दाएं बाएं ढूंढोगे कि अरे ना, अरे वो है कृष्णा भार्गव, हाँ। सबसे ज्यादा नॉलेज रखने पीटर वाले। ड्ररी ने भी कृष्णा से फुटबॉल सीखा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत होगी, क्या कहते हैं। नौटंकी बहुत कर ली जैसे कि हमने। आपने बोला। हाँ। हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। इंडिया वर्सेस कुवैत, एक ऐसा हाई मैच, प्रोफाइल मैच। प्रोफाइल मैच। इस मैच का लेवल, स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि इस मैच में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो फीफा के थर्ड राउंड के लिए, फीफा क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड के लिए जाने से इतना से ही दूर है बस। अगर हमें इस मैच को जीता तो हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगी, और उसी के साथ साथ एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी इस गेम में, वो है हमारे द बिगेस्ट कैप्टन, थिंग द भाई। लेजेंड, द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, और प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, है ना, हम कह सकते हैं। हाँ, ग्रेटेस्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर भाई। बहुत ऑल आराम से। टाइम। ऑल टाइम का ऑफ मान रहा ऑल हूँ उनको टाइम। ग्रेटेस्ट। ऑफ ऑल ऑल टाइम। टाइम। इंडियन बैलन डोर उनका है हमेशा से। हमारे हमेशा लिए से। वही। भाई, इंडियन बैलेंडोर, सुपर बैलेंडोर डिजर्व करते हैं वो इंडियन। हाँ, उनका वो आखिरी मैच होने वाला है दोस्तों। लाइक, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोगों को ये चीज दिख रही थी कि हाँ, सुनील छेत्री अब रिटायर होने वाले हैं। उनका फॉर्म डिप हो रहा था, थोड़ा कम गोल कर रहे थे, बेंच होने लगे थे, स्टार्ट नहीं कर रहे थे, हमें ये चीज आते हुए नजर आ रही थी दोस्तों। बेंगलुरु एफसी में देख रहे थे हम लोग, लेकिन वो चीज आ गई। हम ये चीज सोचते थे कि नहीं आए, काश नहीं आए, क्योंकि ये चीज हम विश्वास लोगों के नहीं हो पा दिमाग में रहा है थी भाई। नहीं। विश्वास विश्वास नहीं हो नहीं हो पा पा रहा है। रहा है। आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनील छेत्री के बाद कौन के आगे के आप कोई वो नहीं हमें पता है। सुनील छेत्री एग्जैक्टली के बाद कौन? हम हु इज। ठीक है, आज तक सुनील छेत्री हमारे साथ रहे, हमने सोचा कि यार सुनील छेत्री हैं तो हम जीत जाएंगे। हमें हमेशा रहता था कि भले मैच हम हम्म 89th मिनट पे हो, 1-0 पीछे चल रहे हो, हमें हमेशा रहता था कि भाई बॉल सुनील छेत्री को दो, वी विल विन द गेम। पर आगे क्या होगा ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, सुनील छेत्री इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम इंडियन फुटबॉल, है ना। मेरे ख्याल से अभी मेरा कट गया था, वीडियो कट गया था। या ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, आप सही है। मैं कह रहा हूं कि सुनील छेत्री इज अबाउट टू गेट रिटायर्ड, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आने वाली है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल। बिल्कुल। और क्या सुनील छेत्री को हम एक परफेक्ट एंडिंग दे सकते हैं कुवैत के मैच को जीत के, एक सॉल्ट लेक, और सबसे क्वाली बड़ी बात है सॉल्ट लेक में मैच है हमारा। सॉल्ट लेक में मैच द है। मैक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल में एग्जैक्टली। तो देखना पड़ेगा। एज आई सेड बहुत important। कि इस गेम के जो क्या कहते हैं लेवल हो चुका है, इस गेम की जो, मतलब
वो हो सकता है ना, जो लोगों का ध्यान है इस गेम में वो ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं इस गेम में, इस गेम से जुड़ी हुई बहुत कितनी बड़ा सारी चीजें, स्टेज। और इंडिया हैज टू विन दिस गेम। दे हैव बिल्कुल टू विन दिस बिल्कुल। गेम। और मैं ये पता कह रहा हूँ कि ये आप जीतना इसलिए नहीं क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के थर्ड राउंड में जाना है, आपको जीतना इसलिए हाँ कि आपको उस लेजेंड को एक फेयरवेल देना है अच्छा, क्योंकि जितना हाँ। आपने किया है, जितना उसने आपके लिए किया है, आपके लिए हम्म उसने 94 गोल्स करे हैं। इट्स नाउ हम्म द अदर 10 मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हम्म उसको एक अच्छा फेयरवेल दो, भले हम्म। वो 1-0 की विक्ट्री हो, पर आप उसको वो फेयरवेल दो ताकि वो आगे कभी भी हमेशा ये रहे कि यार सुनील छेत्री का फेयरवेल ऐसा था कि वो जीत गए। एंड दैट्स नॉट हम्म। जस्ट फॉर टीम, दैट्स फॉर फैंस ऑल्सो। ऑफ कोर्स। उनको वो सॉल्ट लेक को जो 70,000 80,000 की क्षमता है वो पूरी भरनी होगी। हम हम्म। सॉल्ट लेक में 40,000 भी भर जाता है तो खाली लगता है वो देख के। कल परसों वो खाली नहीं लगना चाहिए। 6 जून बिल्कुल। को वो पूरा भरा होना चाहिए, क्योंकि आप इंडियन फुटबॉल के सबसे बड़े प्लेयर, सबसे बड़े सितारे, सबसे बड़े, मेरे हिसाब से इंडियन फुटबॉल ही सुनील छेत्री है राइट नाउ। अगर मैं एग्जैक्टली। ये कहने में मुझे अगर कोई वो नहीं है कि सुनील छेत्री इज हाँ इक्विवेलेंट टू इंडियन फुटबॉल इंटरनेशनली। जब हाँ। आप इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम सुनील छेत्री का आता है और आता रहेगा अगले कुछ सालों तक। तो बिल्कुल आपको भाई। वो देना पड़ेगा फिर। बिल्कुल। जैसा आपने बोला कि इंडियन फुटबॉल का अगर नाम आता है तो सुनील छेत्री का नाम आता है। बिल्कुल। अगर मान लो आगे जाके इंडियन फुटबॉल ऊंचाइयों को छुएगा, तो ये चीज डेफिनेटली बोली जाएगी कि सुनील छेत्री एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस चीज की नींव रखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर और जगह हाँ होता है कि आप कुछ भी छोटा जब रहता है तो आप कहते हो कि यार कोई नहीं ध्यान हाँ। देता, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पर सुनील छेत्री को नहीं भूलने, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, एक देश का प्लेयर जिसने 94 गोल्स करे हैं, एंड सेकंड बिल्कुल। हाईएस्ट गोल स्कोरर हमारे लिए जो है वो आई एम विजयन सर, 27 गोल्स। वही 94 और 27, कितना डिफरेंस ज्यादा देख रहे मार्जिन है। हो, मार्जिन देखो, ये और तुम्हें लेवल देखो। दूसरी जगहों पे नहीं दिखेगा। ये एग्जैक्टली तुम वहां के फुटबॉलर्स को देखोगे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर 100 120 गोल हैं शायद, मेसी के हाँ। 105 110 गोल हैं, तो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिससे 70 गोल होंगे अर्जेंटीना के लिए, 70 गोल एग्जैक्टली होंगे पोर्टुगल के लिए, या तुम्हारे नेमार के अगर 80 गोल हैं कुछ इंटरनेशनल, तो कोई और ऐसा प्लेयर होगा पहले के, आई हाँ। थिंक 63 गोल हैं पहले के इंटरनेशनली, या 85 कुछ ऐसे आई ही गेस गोल्स हैं। जो हाँ ऐसे हैं। और आई गेस जो सेकंड टॉप स्कोरर है वो आई गेस रोनाल्डो नजारियो है फॉर ब्राजील, जहाँ तक हाँ मुझे फॉर शायद ब्राजील। से, मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेमार इज राइट नाउ ब्राजील के सबसे हाईएस्ट टॉप गोल स्कोर। हाँ। हाँ, तो वो चीज आप लाइक दिखती है, पर इंडियन इंडियन फुटबॉल में आप देखो तो कुछ नहीं है। 94 के बाद 27 डायरेक्ट। और बहुत बड़ा मार्जिन। करंट मेंबर्स की बात करें तो उदांता के साथ 7 गोल हैं बस। बस बस 94 और 7, और स्ट्राइकर्स तो है ही नहीं, स्ट्राइकर तो कोई है ही स्ट्राइकर्स, नहीं। इस चीज में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि बोल। आपने बोला ना स्ट्राइकर्स नहीं है, हमारे पास लिटरली ऐसा कोई प्लेयर नहीं है अप फ्रंट जो कि एक प्रोलिफिक गोल स्कोरर हो। हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। कैन यू इमेजिन, हमारी इतनी बड़ी इंडियन स्क्वाड में हमारे पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो गोल स्कोरर हो। एक भी वही गोल बात है। स्कोरर नहीं है। हम लोग सुनील छेत्री के बिलियंस पे पहले रिलाय करते थे कि सुनील छेत्री को हम पास करेंगे वो गोल करेंगे। प्रोबेबली हम लोग ये अब ये सोचते हैं कि छगांटे है ना वो करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, है ना। हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग लॉन्ग बॉल शूट करेंगे, नहीं हो रहे हैं। हम लोग पिछले कितने सारे मैचेस से पेनल्टीज ही स्कोर कर रहे हैं। आइदर वी स्कोर अ पेनल्टी और मिस पास हो जाता है हमारे उनके डिफेंडर्स का, वो हम स्कोर करते हैं। अदरवाइज मैंने कोई भी ओपन गोल मेरे को याद ही नहीं है इंडियन फुटबॉल का। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि हमारे पास स्ट्राइकर्स नहीं है, हमारे पास एक भी स्ट्राइकर्स नहीं है। हम किसको खिलाएंगे सुनील छेत्री के रिटायर होने के बाद? हम किसको खिलाएंगे?
ईशान पंडिता एक ऐसे प्लेयर को जो जिसने 0 गोल स्कोर किए हैं पिछले पिछले आईएसएल सीजन में। हम लोग मनवीर सिंह को खिलाएंगे जो कि इस समय राइट विंगर, कभी कभार राइट विंग बैक खेला करता है। इज नॉट अ स्ट्राइकर एनीमोर। हम किसको खिलाएंगे? हम उस फॉल्स खिला नहीं सकते, हमारे पास उतने टेक्निकल प्लेयर है नहीं, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है नहीं जो क्या कहते हैं सुनील छेत्री का आईक्यू पोजेस करते हो, उसके जैसे गेम्स रीड करने की एबिलिटी, उसके जैसे पोजिशनिंग रखने की एबिलिटी पोजेस करते हो। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है ही नहीं। जब हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है तो हम किसको खिलाएंगे? हम 19-20 साल के पार्थिव गोगोई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, वो एक यंगस्टर है। बिल्कुल पार्थिव बिल्कुल गोगोई नहीं या कर हो सकते। गए या बीपीएस हो गए विक्रम प्रताप सिंह, यार विक्रम बहुत यंग प्रसाद सिंह, प्लेयर नहीं है। आप इनको नहीं उतना, आप बड़े स्टेक्स के मैचेस में, मैं ये बड़े हाँ, स्टेक्स के मैचेस की बात मैं अगले मैच की कर रहा हूँ कि अब आपको कतर से लड़ना है उनके घर जाकर, तो आप किसको हम्म, खिला रहे हैं? ये कोच को सवाल ये सोचना चाहिए, कोच से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन खेल रहा है। सुनील छेत्री जी, तब तो हाँ, सुनील छेत्री नहीं होंगे। कुवैत गेम के बाद हाँ, सुनील छेत्री इज नथिंग टू डू विथ इंडियन फुटबॉल। तो फिर हम्म, कौन उनकी जिम्मेदारी ले रहा है? और ये जवाब जवाब इसका आपको 5 दिन में ढूंढना होगा जब आप कतर के हम्म, खिलाफ खेलेंगे। एग्जैक्टली। एंड एंड उसी पॉइंट पर सुनील छेत्री एंड इंडियन स्ट्राइकर्स की बात करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, थोड़े से टाइम में हाँ, नहीं हो पाएगी। टेबल तुम्हारे सामने है कृष्णा, क्या लगता है हम क्वालिफाई कर रहे हैं राउंड 3 के लिए? मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, अगर हम मैथमेटिकली हाँ। कुवैत गेम को अगर हम जीत जाते हैं तो वी आर हम्म, थ्रू, क्योंकि थ्रू, वी आर थ्रू। कतर अफगानिस्तान को हराएगा, ये हमको पता है। पता है, ऑब्वियसली बात है। अफगानिस्तान का अगर तुम देखो, सबसे बड़ी अच्छी चीज, हम सबसे अच्छी क्या है, पॉइंट भले उनके हमारे सेम है, उन्होंने हमको एक गेम हराया भी क्योंकि हम्म, हम अपने घर पर हार गए, सबसे बड़ी बात। हम्म, लेकिन उनका अगर गोल डिफरेंस देखोगे ना, -10 का है। अनटिल विच एंड इज अनलेस ह्यूज। वी हाँ, अनटिल एंड अनलेस हम कुवैत और कतर से 6-0 की हार ले लेते हैं, हम हम्म, हम जीत सकते हैं भाई, आगे आगे हम जा सकते हैं, बहुत हाँ, आराम से आगे जा सकते हाँ। हैं। तो क्या लगता है कि जा रहे हैं हम? मेरे हिसाब से इंडिया इज गोइंग टू डू दिस। इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। मुझे भी लगता डीप है यार, डाउन क्योंकि इन माई हार्ट मुझे पता है कि हमारा हिंदुस्तान इस कुवैत वाले मैच में विजय भवा होएगा। मेरे ख्याल से ये वाला मैच हमें जीतना होगा क्योंकि हर एक प्लेयर ना इस मेंटालिटी के साथ आएगा कि हमें सुनील छेत्री को उनका फेयरवेल देना है, हमें ये मैच जीतना है, हमें अपना 110% देना पड़ेगा उस पिच में। हाँ, जो भी प्लेयर उस पिच में उतर रहा होगा ना, वो प्लेयर अपना 110% देगा क्योंकि हम सभी को पता है कि हाँ, हम अपना 110% देंगे हम हिंदुस्तान को, क्योंकि अगर ये मैच हम जीत गए तो आने वाला जो टाइम होगा ना इंडियन फुटबॉल के लिए वो बहुत ही ज्यादा बहुत बेनिफिट अच्छा। इस चीज का सबसे देगा। पता है मुझे, क्योंकि मैंने जितना भी इंडियन फुटबॉल को फॉलो किया, मेरे को ये लगता है कि हम क्वालिटी की कमी हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि हमारे हम्म, फ्रेंडलीज जो होते हैं वो किन टीमों के खिलाफ होते हैं? ये यूरोप की किसी छोटी सी टीम के, या अफ्रीका की किसी छोटी नेपाल। सी टीम के खिलाफ खेलना, या नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ, या एशियन टीम्स में जो बहुत लो रैंक है उनके खिलाफ खेलने हम्म, की वजह से। बट हम्म, दैट्स वेयर आई थिंक इस बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड 3 में जाना। राउंड 3 में जाने के बाद हमें ऑब्वियसली जापान, कुवैत, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनमें से कोई 2 टीमें मिलने वाली हैं हम्म, जो हमारे ग्रुप में होंगी, जिनसे हमें हम्म, कुछ नहीं, हम वो 4 गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को। हम भले हार जाए उन 4 गेम से, क्योंकि वो हम्म, 4 गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को ये भी लगता है कि हमारा जो पूरा सेक्शन जिस तरीके से एशियन फुटबॉल चलता है, जो भी हम्म, सेकंड पे प्लेस पे टीमें फिनिश करने वाली है वो हमसे बहुत बेटर है। वो बिल्कुल। यूएई हो, वो ओमान हो, वो सऊदी अरब, तो मान लो भाई, ये जो वर्ल्ड कप प्लेइंग नेशन है इनकी बात नहीं करते हैं, सऊदी पर सऊदी अरब। उज्बेकिस्तान हो गई, फिर तुम्हारे हम्म, इधर आओ, चाइना पीआर इज वेरी गुड टीम, दे प्ले एग्जैक्टली। वेरी गुड फुटबॉल, वियतनाम दे प्ले वेरी गुड हम्म, फुटबॉल। हम्म, एंड फॉर दैट मैटर और भी जो टीमें हैं मिडल ईस्ट की होती हैं, ये बहुत अच्छा हम्म, फुटबॉल खेलते हैं। उस मुझे लगता है कि अगर हम वहां पे जाते हैं तो वो जो पूरा ग्रुप होगा, 6 टीमों का ग्रुप बनेगा हमारा राउंड 3 में, तो वो 10 गेम्स
10 games in 2024-2025 FIFA International Friendly Cycle, बहुत important. That's why बिल्कुल I सही कहा think आपने। we should win this, because हम इसको केवल इसलिए ना जीतें कि यार सुनील छेत्री का आखिरी गेम है, बिल्कुल जीतना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट, सुनील छेत्री का आखिरी गेम है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने फ्यूचर को देख कर जीतिए। अगर आप जीतते हैं तो आपका फ्यूचर सेट है। जो आप मांग करते हो कि हमें कोई क्यों नहीं कुछ देता, कि भाई हमें भी मिलनी चाहिए, इतनी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी आपको अगर आप ये मैच जीतते हो। ये मैच आप जीतेंगे, आप कतर से हार भी जाएं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। Until and unless अफगानिस्तान कतर को भी हरा दे और कुवैत को भी हरा दे, जो कि 99% नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है, वो कुवैत को ये हरा हम दोनों ही सकते हैं, जानते हैं। वो कुवैत को हरा सकते हैं ऑब्वियसली, पर कतर को तो नहीं हरा दे। और जैसा कि आपने बोला, बोलिए। यहाँ पर हमें इंडिया की फॉर्म भी है, कतर की फॉर्म भी है, एंड हेड टू हेड भी है। इसको देख के क्या लगता है, 2 मैच हम जीते हैं, 2 हमने ड्रॉ किए हैं, 2 हम हारे हैं। देखो, अगर मेरी मानो ना, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनली पॉइंट में आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ। हमारा जो हेड टू हेड है ना, और जो कुवैत का हेड टू हेड है, मतलब पहले तो हमारे इतने सारे हम लोगों ने डिफीट लिए हैं, है ना। हम लोग पिछले 3 मैच से हम हारते आ रहे हैं, ऑल्दो कुवैत भी पिछले 3 मैच से हारते आ रही है, मगर इस बार ना जो मेंटालिटी कुवैत की होगी, जिस मेंटालिटी पे वो होंगे, उससे कई गुना अच्छी मेंटालिटी पे हम होने वाले हैं इस समय। क्योंकि इस समय हम लोग अपने प्रीवियस डिफीट्स को लेके नहीं खेलने वाले हैं। हम लोग इस समय, वही मैंने बोला आपको, इस समय हम लोग खेलने वाले हैं सुनील छेत्री के लिए, इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने कुवैत से हमारा मैच था, आई गेस मनवीर सिंह ने गोल किया था, जहां तक मुझे याद। मनवीर सिंह गोल किया था। मुझे हाँ, याद है, मैं रात में मैच देख रहा था, देखते देखते सो गया, अचानक से कमेंटेटर ने जोर से ओ गोल हो गया, गोल, तब मुझे समझे वो गोल हो गया। तो या मनवीर सिंह का गोल था, आई थिंक सेकंड हाफ में आया था, सेकंड हाफ में आया था। मेरे रिकॉर्डिंग के बीच में पॉज हो जाता है क्या? हाँ हो सकता है, कर देते। हाँ पॉज कर दो यार, थोड़ा सा मेरे को बात अभी रुक जा, हो गई। तो अच्छा, एक पॉइंट जो मेरा कुवैत के पॉइंट ऑफ व्यू से है, द थिंग इज कि कुवैत ने 4 गेम खेले हैं, 1 जीता है, 3 हारे हैं, 3 पॉइंट पर है वो। उनके 2 मैच बचे हैं, वो दोनों जीतते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिफाई करने हैं, तो वो खेलेंगे तो जीतने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उनको काउंटर करना है, दिस इज द थिंग, कि उनको ये काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने उनसे अभी पास्ट में देखा जाए तो बहुत सारे गेम खेलने हैं। सैफ कप में खेला था, देन हम अभी एक मैच खेल के भी आए। डिफेंस लाइक रॉक, भाई आपको उनका डिफेंस तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कम गोल किए हैं, 1-2 पेनल्टीज पे। सैफ कप वाला गेम भी तो हम पेनल्टीज पे जीते थे फाइनल, तो वो है चीज। सो व्हाट डू यू थिंक कि उनका मिडफील्ड जो है ना, जैसे कि हमारा जो, अगर हमें कुवैत से जीतना है तो ये जो फाइट होने वाली है ना, वो मिडफील्ड कंजर्वेटिव रहने वाली है। क्योंकि अगर हमारी इंडियन टीम ने, हमारी मिडफील्ड ने अगर अपने पूरे गेम में कंट्रोल बना लिया, तो ये गेम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि उनका मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं रहता। उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है गेम का, वो है सॉलिड डिफेंस रहो। उनके जितने भी मिडफील्डर्स रहते हैं वो हमेशा डिफेंसिव अप्रोच में रहते हैं। वो डिफेंस में आ जाएंगे, सारे मिडफील्डर डिफेंस में आ जाएंगे, मतलब सारे के सारे रहेंगे और डिफेंस करेंगे। वो वही उनकी चीज होती है कि वो हमेशा, मैंने देखा है कि दे ट्राई कि सुनील छेत्री के 4-5 2-3 लोग सुनील छेत्री को घेर के खड़े रहो, उनको बॉल ना मिलने दो बस, और बाकी सब अपना ठीक है, 1-2 को मैन मार्क कर रहे हैं और लड़ाई भी बहुत करते हैं। ये रेड कार्ड मुझे याद आ रहा है, येलो कार्ड मिला था दूसरा, याद आ गया, अली ने मारा था जब, याद आ गया। बहुत मजा आया। सो कृष्णा, स्क्वाड तेरे सामने है, स्टार्टिंग 11 पे बात करते हैं, डायरेक्ट स्टार्टिंग 11 पे बात करते हैं। गोलकीपर कौन लेके जा रहा है? ऑब्वियसली इसमें नो ब्रेनर है,
गुरप्रीत सिंह संधू स्टार्ट कर रहे हैं गोलकीपिंग पोजीशन में। बट मेरा एक उसमें पॉइंट है, हमने हम्म गुरप्रीत सिंह संधू को कुवैत गेम में खिलाया था इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। हम्म देन वी हैड अमरिंदर सिंह अगेंस्ट कतार। अब ना हम्म कतार में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि भाई दे आर नेक्स्ट लेवल टू अस, हम्म तो उनसे आप कितना भी अच्छे हो वो आपको कर देंगे। देन हम्म गुरप्रीत सिंह संधू प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सीरिया हम्म एंड हम्म योर उज्बेकिस्तान। हम्म देन अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 मैच खेले। हम्म विशाल कैद को क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा? मोहन बगान के लिए विशाल कैद ने बहुत अच्छा किया है, हमने देखा है इनको हाँ करते हुए। हाँ आपने अमरिंदर को भी ट्राई कर रखा है पास में, आपने हम्म गुरप्रीत सिंह संधू को भी ट्राई कर रखा है, हम्म विशाल कैद को क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा? ऑब्वियसली मेरे मैं भी ख्याल से चाहूंगा कि हम्म गुरप्रीत सिंह संधू ही खेलें क्योंकि बहुत हाँ इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत बट इंपॉर्टेंट गेम है। विशाल कैद क्यों नहीं? मेरे ख्याल से ना यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंडियन फुटबॉल बहुत ही कंजर्वेटिव है फॉर देयर प्लेयर्स। हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो पूरी स्क्वाड है ना, ये चेंज नहीं होती। हाँ आप हाँ, आप नहीं ये बहुत देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चेंज नहीं आप नहीं करते देखोगे ज्यादा। आप नहीं देख रहे हो क्या कहते हैं कि हमारे पास एक हम पार्थिव गोगोई को लेके हमने पार्थिव गोगोई को सिलेक्ट कर लिया फॉरवर्ड में। हम नहीं देख रहे हैं। अरे हम नहीं पार्थिव गोगोई की तो बात छोड़ दो, मतलब ही इज अ न्यू बॉय। मतलब मैं मैं ये कह मतलब रहा कि हूँ एक तरीके से बता रहा हूँ मैं एक तरीके से अभी बता रहा हूँ कि अभी मैं अगर उसका एग्जांपल अगर हम दूं हाँ कि अनवर अली अभी इंजर्ड हुए थे इंजर्ड हुए हैं, एंड हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं था, हमारे पास हमें रिप्लेसमेंट नहीं है। मेहताब सिंह को खिलाना पड़ा अनवर अली की जगह पर। हाँ हमारे पास आकाश मिश्रा इंजर्ड है, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आकाश मिश्रा का। एग्जैक्टली हमारे पास निखिल पुजारी के अलावा निखिल पुजारी की जगह कौन खेलेगा कुछ नहीं पता है। अब हम हाँ आकाश मिश्रा की जगह किसको, मेहताब सिंह को ही खिलाएंगे ऑब्वियसली, हाँ या राहुल बेके को। अगर आप बैक थ्री के साथ जा रहे हैं तो फिर राहुल, संदेश एंड वो, तो यार चलो बात करेंगे वो सब जो भी है उस सब पे बाद में बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग 11 पे फोकस करते हैं। आई डोंट स्टार्टिंग वांट टू 11। आई डोंट हाँ वांट हाँ टू ट्रैक लूज ट्रैक। सो गोलकीपर जीएसएस, जीएसएस गुरप्रीत डिफेंडर्स सिंह। डिफेंडर्स और अनवर किस अली तरीके इस की, डिफेंस में स्टार्ट कर रहे हैं वाले। कौन सी फॉर्मेशन के साथ? अकॉर्डिंग टू मी हम लोग वही फॉर्मेशन जो कि हमेशा हम लोग यूज करते हैं, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में जाएंगे। बैक बैक फोर बैक टू फोर। हाँ बैक फोर में हम लोग तो रहेंगे, जिसमें हमारा जो डिफेंस होने वाला है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस समय ना, जैसा हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि जितना भी गेम होगा वो मिडफील्ड में होगा। हम लोग जितना भी कंट्रोल करेंगे मिडफील्ड में क्योंकि जो कुवैत है ना, वो इतना पोजीशन नहीं रखती। पिछले वाले कतार वाले गेम में भी हमने देखा कतार ने मिडफील्ड में उन्हें डोमिनेट किया था। मिडफील्ड में डोमिनेट किया था, 20 से ज्यादा टचेस किसी भी मिडफील्डर्स ने नहीं लिए थे। तो अगर हम लोग उन्हीं को मिडफील्ड में, चूंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं ऐसे, अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं। हमारे पास एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जो कि बहुत तगड़ा है, अनवर अरे अली, वो है हमारे सर्जियो पास। रैमोस, हमारा हमारा सर्जियो हाँ रैमोस है वो। हमारा सर्जन है ऑल दो ही, वो मतलब कि वो तो अभी इंजर्ड था और वो अभी इंजरी से वापस आया है। हम लोग उसमें थोड़े से थोड़ा सा रस्ट होगा, मगर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसके पास अभी भी वो एक ऐसा इंसान है जो कि भाई बॉल प्लेइंग ऐसा सेंटर बैक है जो कि हाँ कर सकता है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू मी जो हमारी जो फॉर्मेशन होगी, जो फोर एट द बैक होगी, उसमें सुभाशीष बोस, राहुल बेके। वी डोंट हैव संदेश झिंगन। हाँ सबसे बड़ा मिस, भाई ये वी मैं डोंट हैव अभी ध्यान संदेश दे रहा हूँ कि जिंगन। हमारे पास संदेश झिंगन नहीं है इस मैच के लिए। हमारे पास आकाश भी नहीं है, आकाश मिश्रा भी नहीं है, दे आर। आकाश मिश्रा नहीं है। हमारे पास अपना अपना सॉलिड भाई सेंटर यार बैक नहीं है और अपने पास आकाश मिश्रा नहीं है। ये सबसे बड़ा बिना संदेश झिंगन के कैसे होगा यार? एग्जैक्टली इसीलिए और पता है अगर ईगोस्टी ये मैच। हाँ ये चीज मैंने देखी कि हमने जब अच्छा खेल रहे थे, हम्म हमारे पास संदेश झिंगन और अनवर अली दोनों थे। दोनों थे। अब भी एशियन गेम्स, एशियन कप में एंड हम्म फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कोई एक रहा है हमेशा, जब हम्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस थी।
भाई संदेश झिंगन का मुझे वो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम याद है भाई, बंदा पट्टी बांध के खेल रहा था, हाँ, मैच उसको बुला रहा है कि तू आ जा, वापस आ जा, वो आना नहीं चाहता था। आना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है अगर वो गया ना तो टीम बहुत गंदा हारेगी। और भाई वो नहीं खेलने वाले थे यार। चलो ठीक है, तो बैक वही फोर है। तुम्हारी क्या थी? मेरी है सुभाशीष बोस, राहुल बेके, अनवर अली, अनवर, निखिल पुजारी। हाँ निखिल पुजारी। जय गुप्ता को नहीं खिलाना? मिडफील्ड की मैं गुप्ता पे अभी इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, है ना। मे बी एज अ सब्स्टिट्यूट, हाँ, आप एज अ और मेहताब, सब्स्टिट्यूट या शुभाशीष, फॉर। शुभाशीष के लिए, हम्म क्योंकि हम्म आई हम्म थिंक जय गुप्ता हैज डन वेरी गुड, एंड फॉर दैट अमर रनावड़े ने भी बहुत अच्छा खेला है। लाल हाँ सिंह नुंगा अमन और अवड़े। नरेंद्र इतना मुझे कोई क्लब लेवल पे दिखे नहीं, हाँ बट यहाँ ये लोग नहीं अमय खेलेंगे। अमय और जय गुप्ता को में से मुझे लगता है दोनों भी आ सकते। तो वो चीज है कि अमय और जय को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों आ सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों ही वही एकदम, जय गुप्ता को तो हमने गोल मारते देखा है, बैंगर्स करते देखा है। हाँ अमय भी बहुत बिल्कुल। अच्छे अच्छे, मतलब अमय को मैं देखता हूँ कि वो ओडिशा एफसी के लिए भाई वो मिडफील्ड के ऊपर चढ़कर खेल रहा होता है। एग्जैक्टली exactly. मगर दिक्कत दैट्स अ ये है बिग ना, थिंग। अगर अगर हम लोग को इनको खिलाना है, अगर हमें इन्हें खिलाना है तो हमें एक ऐसी फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी जब हम अपने विंग बैक्स को इतना ज्यादा वाइड पुश कर रहे हैं और इतना ज्यादा उनको अटैकिंग फेज में रख रहे हैं, तब ये लोग हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। और ये चीज तब हमारे पास पॉसिबल हो सकती है जब हमारे पास संदेश जिंगा जैसे प्लेयर्स अवेलेबल हों, और इस समय हमारे पास वो नहीं है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे पास एंड डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं बनेगी। दैट्स द थिंग, मेरे हिसाब इसलिए से लगता है कि राहुल बेके या सुभाषिश बोस बहुत साल से खेल रहे हैं, पर आप उन पे हाँ, इतना विश्वास नहीं करते हो कभी। हाँ नहीं कर सकते, मैं तो हम नहीं जानते करता हैं। भाई। मैं राहुल बेके पे कभी भी सेंटर बैक के तौर पे विश्वास नहीं करता कि राहुल बेके सेंटर बैक खेल एग्जैक्ट रहा है। आई हाँ, वांट संदेश मैं भी नहीं। जिंगन एंड अनवर अली एट द सेंटर बैक। अनवर ऑफ कोर्स एक बट ऐसा प्लेयर। ठीक है, चल कोई नहीं, अब राहुल बेके हाँ, खेल रहे हैं तो बिग अप्स टू हिम, अच्छा करके हैं। मिडफील्डर्स में कौन? मिडफील्डर्स मिडफील्डर्स यहाँ पे क्या, अच्छा मेरे मिडफील्डर्स का नाम बताने से पहले मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, क्या अनिरुद्ध थापा इस मिडफील्ड थ्री में खेलेंगे कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता अनिरुद्ध थापा को खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे भी। बहुत उनका अच्छा कोई फॉर्म बहुत उन्होंने ही डिप गया है। बहुत डिप किया, उनका फॉर्म कोई बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। जिक्सन हाँ, जिक्सन खेलेंगे। अपुया का शायद अभी कुछ फिक्स नहीं है कि वो खेल रहे अपुया हैं का कि नहीं, खेल रहे कि क्योंकि नहीं है। उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी थे। पर अगर वो खेल रहे हैं तो उनको खेलना चाहिए। जिक्सन, मेरे पास अपुया। एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कहीं, इस यूनिवर्सिटी का ब्रांच में तो अपुया तो नहीं पढ़ता है, नहीं, अपुया मैं की नाम नहीं यूनिवर्सिटी लूंगा। दूसरी। अपुया की यूनिवर्सिटी दूसरी है। एंड सहाल। सहाल। अच्छा मेरे फोर को टू एक और थ्री क्वेश्चन वन पूछना। खेल रहे हैं ना, तो ब्रैंडन हम्म 4-2 में वी कैन प्ले विथ जिक्सन पीछे, जिक्सन के साथ हम्म वी कैन गो विथ ब्रैंडन या फिर अनिरुद्ध। तो ब्रैंडन फर्नांडिस ऑब्वियसली, अनिरुद्ध हम्म थापा नहीं। तो ब्रैंडन और जिक्सन, देन हम्म आगे आप देखोगे मनवीर को खिला लो। महेश, महेश खेल रहे हैं तो मैं महेश को खिलाऊंगा। मैं महेश को हम्म खिलाऊंगा। महेश, हम्म बीच में सहल, साइड उस हम्म दूसरी तरफ छांगते, एंड देन सुनील हम्म छेत्री। हम्म मेरा भी एकदम बहुत ही परफेक्ट मतलब आपके जैसा ही है, मगर अपुया नहीं इसमें है, मैं अपुया सहाल नहीं को, है, मैं बता। हाँ अपुया को मैं अपुया नहीं नहीं, रख रहा हूँ। हाँ, ही इज नॉट देयर। मैं एडमंड है। ये एडमंड बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने मतलब देखा है इसको आई लीग में खेलते हुए, आई अपने इंटर काशी के लिए खेलते हैं। काफी अच्छे प्लेयर है, प्रॉमिसिंग है, बट हम्म इतने बड़े गेम में आई गेस उनको नेशनल कैप देना इज नॉट अ राइट डिसीजन। हाँ मगर मेरे को क्या लगता है ना कि इस गेम में ब्रैंडन फर्नांडिस साहल की जगह मैंने पूरे जो आपने बताई है, महेश ऑन द राइट, छांटे ऑन द लेफ्ट, एंड मतलब स्ट्राइकिंग पोजीशन में हमारे सुनील छेत्री। मगर मैं ये चाहता हूँ ना कि ये वाले में मैं जो सोच रहा हूँ, साहल अब्दुल समद ऑन द लेफ्ट, छांटे ऑन द राइट, मिडिल में ब्रैंडन फर्नांडिस, और जो हमारे दो पिवट मिडफील्डर्स होंगे
जैक्सन और एडमंड। एडमंड पे मेरे को इतना वो नहीं कि एडमंड खेलेंगे, एडमंड से ऊपर मैं फिर थापा को खिलाऊंगा, क्योंकि एडमंड या थापा, हाँ एडमंड या थापा, इनमें से या कोई फिर एक। सुरेश वांगजाम को हम क्यों भूल रहे हैं? सुरेश सिंह हाँ, वांगजाम बीएफसी के लिए बहुत अच्छा वांगजाम, करते हैं, हम क्यों भूल गए भाई हम वांगजाम, सुरेश सिंह वांगजाम? ही इज he's a देयर, good player, he's good ही इज player, he's a गुड, ही good इज अ player। वेरी गुड प्लेयर भाई। जिस हिसाब से अगर मैं ही अगर इज कैरिंग बीएफसी ना राइट बट नाउ। वही है ना सुनील, वही है ना, क्या कहते हैं, ईगोस टी मैच का सिलेक्शन क्या होगा, है ना, वो और वो हमेशा। तो अलग बात है, वो क्या तुम्हें पता चले कि ही इज गोइंग विद लाल चुंगुंगा एंड अरे मनिंदर नहीं गैली, भाई, नहीं 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 and he is भाई। also adding Edmund there with Rahim Ali and Manveer Singh also, so he can do anything. But yeah, मेरे एक ये मेरे मेरे हिसाब से से मेरे हिसाब से ईगोस टीम मैच इज गोइंग फॉर द कंट्रोल इन मिडफील्ड, और वो छांगते और विंग में, लेफ्ट मिडफील्डर में साहल अब्दुल समद को खिलाएगा, और राइट मिडफील्डर में वो छांटे खेलेंगे हमारे। अटैकिंग मिड हमारे ब्रैंडन फर्नांडिस होने वाले हैं। सुरेश वांगजान हमारे एक पिवट होने वाले, दूसरे पिवट होने वाले जैक्सन सिंह। जो हमारे स्ट्राइकर होने वाले हैं वो होने वाले हैं सुनील छेत्री, द गोट। सुनील छेत्री ये इज होने वेरी वाली है इंपॉर्टेंट। इंडिया की, क्योंकि क्योंकि हमारा जो, और ये जो होगा ना, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लाइनअप है ना, ये प्रॉपर मिडफील्ड को कंट्रोल करेगा। हम देख रहे हैं कि बार्सिलोना में भी सेम जो मैंने अभी आपको बताया है कि साल को हम लोग अपना लेफ्ट मिड में उतार देंगे, ताकि हम लोग ना मिड को कंट्रोल कर सकें, वो क्रिएटिविटी सुनील छेत्री पे और छांटे पे लेके आ सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम ये कर पाते हैं तो कुवैत को हराना आसान हो सकता है। देखो आपका क्या सही, ख्याल है इस चीज में? देखो टीम कोई भी आप खिलाओ, हमने एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छी टीम खिलाई थी, हम्म, पर हम हार गए थे। तो एग्जैक्टली। टीम अच्छी खेलने से, दीपक टंगरी इज ऑल्सो इंजर्ड। मेरे को लगा था कि आफ्टर सीइंग हिज हाँ। परफॉर्मेंस दीपक टंगरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, but he is हम्म। not there as a midfielder. I guess defensive midfielder is a very good player. तो ये हम्म। सॉलिडिटी देते हैं कि भाई हम मैं बॉल बना के लेके आऊंगा। हम्म। बट ये जो स्क्वाड है इट्स गुड, एंड मेरे हिसाब से इसके साथ कर सकते हैं। हम्म। एंड द थिंग इज कि हमें इस स्क्वाड के साथ कतर से भी खेलना है, जिसमें सुनील छेत्री केवल नहीं होने वाले। एग्जैक्टली। तो वो चीज एक ध्यान देनी होगी कि जब वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पे स्ट्राइकर कौन होगा, बाकी तो मोर और लेस सब सेम ही रहने वाला है। हम्म। तो वो बस उतना ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है आई गेस। वही टीम जो तुमने कही बिल्कुल सही है। बस ये हम्म। ना हो कि अभी इगोर स्टिमैच को हो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ और विशाल कैद को ओपन कर देता हूँ, नहीं, अभी उसको ना मेरे ख्याल लगे से कि स्टीमर्च इतना ज्यादा एक्सपीरियंस में, इतना बढ़िया मैनेजर तो है कि वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। उसे भी पता है कुवैत वाला गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल टीम के लिए। फिक्स टेक गेम तो मुझे नहीं भी हाँ। नहीं लगता कि ज्यादा वो करने वाले हैं। बट यार सो दिस इज हम्म। द टीम, तो यही होने वाली है, देखते हैं क्या करते हैं तो उसी दिन पता चलेगा। प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस आपके क्या प्रिडिक्शन, हैं हर्ष भाई? भाई मैं तो चाहता हूँ सुनील छेत्री की हैट्रिक हो, 3-0 वी आर विनिंग। 3-0। 3-0 हम जीते, क्योंकि 3-0 से जीतने से हमें एक फायदा हो रहा है, हमारा जो गोल डिफरेंस है जीरो हो जाएगा। हम्म। एंड कतर की अंडर 23 टीम भले आई है इन दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लास्ट राउंड में, बट दे विल अफगानिस्तान को हराने वाले, दे विल सू देम। हम्म। तो अफगानिस्तान को हराने वाले हैं, तो अगर वो 2-0 3-0 4-0 हरा देते हैं, तो अफगानिस्तान कितना भी अच्छा करके कुवैत से अगर जीत भी जाता है तो हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि हमारा गोल डिफरेंस उसमें है। एंड आई वांट टू सी सुनील छेत्री स्कोरिंग अ हैट्रिक इन हिज लास्ट गेम। भले हम्म। उसके बाद उनके 97 गोल होंगे और he will just 3 steps away from that 100 mark, but I हाँ, want him to score a hat trick. And एवरीबॉडी उसमें वांट्स। I don't want penalties. तीनों हाँ, ओपन पेनल्टीज नहीं, प्ले ओपन ओपन गोल होना से चाहिए हो यार, और बहुत वो बढ़िया तगड़े हो, लगेगा। एक फ्री एक किक बढ़िया हो, क्रिएटिव मूव होना चाहिए। हाँ। एक फ्री किक हो, एक टैप इन हो और एक बढ़िया वाला गोल हो। हाँ, तो यार मेरे मेरे हिसाब से यही, हाँ, तुम्हें क्या लगता है?
मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी 2-1 फॉर इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू विन 2-1। और ये तो 2 गोल, एक हम लोग हाफ टाइम में 1-1 पे ड्रॉ कर रहे होंगे, और जो लेट विनर होगा वो हमारा लेट इन दी 80s मिनट में आएगा, एंड वो होगा हमारा सुनील छेत्री सर, हमारा वो दोनों गोल लेट सुनील विनर छेत्री। मारेंगे। हाँ दोनों गोल सुनील छेत्री। हाँ, दोनों गोल सुनील छेत्री। सुनील That's छेत्री विल स्कोर अ ब्रेस। अब ये चीज हमें कल ही पता चलेगी। पक्का पक्का। इंपॉर्टेंट मैच कुवैत के अगेंस्ट, लास्ट मैच ऑफ सुनील छेत्री, द या ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर वी विल एवर सी। और मेरे पता है, मैं एक जाते जाते एक बात और भी कहूंगा कि जो लेगेसी सुनील छेत्री ने रखी है ना इंडियन फुटबॉल में, वो आने वाले 10 20 30 साल तक कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं रख पाएगा। अनटिल और अनलेस कोई प्लेयर हमारी टीम इतना अच्छा करती है और कोई प्लेयर टॉप यूरोपियन क्लब में खेलने चला हाँ जाता है, हाँ हाँ तब हाँ। वो अलग बात है। बट अब हम्म उसके अलावा तो सुनील छेत्री ने जो बना दिया है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हिम। हम्म। सो या इट इज व्हाट इट इज। नर्वस टाइम्स आर अप। डर डर तो बहुत लग रहा है। डर का बिकॉज माहौल है। बिकॉज दिस गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन। मतलब वी बहुत ऑल ज्यादा। वांट टू विन इट, वी ऑल वांट टू विन इट। और ये गेम पता है हमेशा से इम्पोर्टेंट था, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड बिफोर हम्म इवन सुनील छेत्री सर सेट की अभी उनका लास्ट गेम। हम्म। हाँ, एक समय पे था कि भाई हम अफगानिस्तान से दोनों गेम जीत जाएंगे, तो हमें ये लग रहा था कि वो बहुत इजी है। पर उसके बाद ये बहुत टफ हो गया था कि सुनील, जब हम अफगानिस्तान से दोनों गेम एक हार गए, एक ड्रॉ किया, जो कि हम्म। हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। तो नाउ दिस गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू विन इट। नॉट जस्ट इसके लिए नहीं कि सुनील सर का लास्ट गेम है एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बिकॉज आपको फैंस को कुछ देना पड़ेगा। सही बात आप है। हमेशा ये बहुत अच्छी बात हमेशा की आपने। हमेशा फैंस से आकर कहते हैं कि हम्म। आइए हमें सपोर्ट करिए। फैंस और वो आपको मिलता जाते भी हैं है अब। और फुल सपोर्ट दे, अब फुल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। हम हर मैच लेकिन में आप हम जीत वैसे नहीं दे रहे रहे हैं। हो। हम कतर भी गए थे। हाँ, हम कतर भी कतर गए के थे, भाई मगर एक उसमें तो हमारे क्या हुआ। एएफसी ने खुद हमें किया कि भाई इंडियन फैंस वर द बेस्ट। हम्म। हमने ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के क्राउड को ओवर पावर किया था इस उसमें। हाँ। सो फैंस कर रहे हैं, अब आपको फैंस को रीपे करना है। और अगर आप अब हार जाते हैं तो फैंस आर नॉट गोना वॉच यू। बहुत वही ना, इस गेम में बहुत स्टेक्स जो है ना वो बहुत हाई हो चुके हैं। बहुत ज्यादा हाई अगर हो इसमें चुके हैं। जीतते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, आगे इंडियन बिल्कुल। फुटबॉल के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर हारते हो तो इंडियन फुटबॉल बहुत ही गोइंग टू तेजी डिप। से नीचे बहुत जाएगा। एक बहुत बड़ा डिप आने वाला है इंडियन फुटबॉल में, बिकॉज सुनील छेत्री नहीं होंगे। हम्म। बहुत बड़ा रीजन है, लोग माने ना माने, हम फुटबॉल देखते हैं इंडियन फुटबॉल बिकॉज ऑफ सुनील छेत्री। बहुत बिल्कुल सही सारे बोला। लोग केवल केवल उनके लिए देख रहे हैं। हम्म एंड जब वो नहीं होंगे तो आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा। एंड द बिगेस्ट थिंग ये सोचो ना कि अगर हम जीत जाते हैं, राउंड 3 में पहुंच जाते हैं, हम्म। देन वी विल हैव जापान प्लेइंग इन आवर होम। कोरिया जैसी टीमें हमारे घर आकर खेलेंगी। सही बात है। हम उनके घर जाकर उनकी वो डैम ग्रेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खेलेंगे। हमारे प्लेयर्स को उन स्टेडियम्स में खेलने का अनुभव होगा जहां पर फैंस आपके ऊपर होते हैं। हमारे यहाँ तो सही सारे बात है। स्टेडियम्स के बीच में एथलेटिक रिंग्स होती हैं। हम्म। बट व्हेन यू गो टू कोरिया और यू गो टू जापान, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू सी स्टेडियम्स वेयर जहां पर एकदम आपके ऊपर खड़े हैं भाई वो। सही बात है। ये आपने बहुत बहुत सही बात बोली यार। यार, दूसरा यार, मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब ये समय है कि इंडियन नेशनल हाँ टीम जी। ने जो वादा किया है, जो सुनील बहुत छेत्री अच्छा सर कर, ने जो वीडियो डाली थी, वो उसको। वही चीज है यार, वो बस वही पॉइंट है। वी हम्म। नीड समथिंग कि अब हमको हमारा कोई और प्लेयर आकर कभी हमसे ये ना कहे कि हमारे हाँ, मैच आकर देखो। आप हमें एक ऐसा रीजन दे दो कि हम आपके मैच खुद जाकर देखें। बिल्कुल सही कहा आपने।
आप जीतते हो, आपके पास कोरिया यहाँ आती है, आप इंडियन फैंस ह्यूमिन सॉन को देखने के लिए जाएंगे मैच। हाँ ह्यूमिन सॉन को वही देखना है, बहुत बड़ी बात है। ही इज प्लेइंग इन बहुत इंडिया, बिलीव, ही इज प्लेइंग इन दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर बेंगलुरु। सन, वो भी एक ऐसा प्लेयर जो कि इतना बढ़िया है, टॉटनहम में खेलता है, ग्रेटेस्ट सन एशियन ह्यूमिन। प्लेयर राइट नाउ, ग्रेटेस्ट एशियन प्लेयर, हाँ, फॉर लाइक जो नो डाउट है। प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक है, स्ट्राइकर्स विंगर्स। ही इज प्लेइंग हाँ द बेस्ट बेस्ट फुटबॉल देयर। मतलब यूरोपियन प्लेयर्स से, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स से ज्यादा बेटर है वो वहां पर। पूरे टॉटनहम को उम्म, कितने साल से कैरी कर रहा है, मेरे ख्याल से वो हमारे घर आकर खेल, सोचो मैं कितनी बड़ी बात। अच्छा, मैं इसमें एक वीडियो भी बन सकती है। क्या आपको लगता है कि सॉन ह्यूमिन और पाक जी सुंग ग्रेटेस्ट एशियन प्लेयर्स रहे हैं? ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है, बट मुझे अलग लगता वीडियो है में कि बना। है, मुझे हाँ। लगता है कि है। हम्म। वाई, क्यों? क्योंकि नॉट जस्ट दे आर ऑब्वियसली डूइंग बात वेल, है। वेल फॉर देयर हाँ कंट्री, दे आर डूइंग वेल हाँ फॉर देयर क्लब्स आल्सो, और वो उस क्लब में वहां पर एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे एग्जैक्टली उस क्लब में, वही तो बात है। हैं। तो उस अगर हमारे प्रीमियर लीग में ह्यूमिन सॉन्ग को किस तरीके से देखा जाता है? ही इज द बेस्ट एशियन प्लेयर, हाँ एंड दैट्स द थिंग भाई। सोचो यार, एक एशियन प्लेयर टॉटनहम हॉटस्पर का कैप्टन है, हम्म दैट्स अ बिग थिंग भाई। सोचा मतलब, मैं आई मैं ये वांट टू सोच सी रहा हूँ देम। कि क्या कहते हैं, एक इंडियन प्लेयर बारसा है ना, चलो उससे भी बारसा, नीचे ले लेते हैं, बायर्न। एटलीस्ट एटलेटिक बिलबाओ, वेलेंसिया, इन सारी अरे भाई टीम्स का कैप्टन पहुंचो बने। वहां तक, बस पहुंच जाओ तुम। पहुंचो तुम बस। सेकंड तुम सेकंड डिवीजन भी खेलोगे ना, बहुत है। तुम हाँ, सेकंड डिवीजन भी पहुंच जाओगे ना अगर, वो इट्स यू बहुत आर बड़ी गोइंग, बात होगी। हाँ, वहां पर पहुंचो। आप द चैंपियनशिप में खेलो अगर, इंग्लैंड की ईएफएल में, बहुत बड़ी बात है भाई। वो ईपीएल आगे आएगा, धीरे धीरे चीजें हम्म बनेंगी, पर पहुंचना पड़ेगा। सही अगर बात आप है। आज सेकंड डिवीजन में पहुंच रहे हो, तो एक दिन आप वहां पे कैप्टन भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है सही कि बात है। कौन डायरेक्टली वेंट एंड बिकम द कैप्टन। हम्म बहुत साल तक उसने हैरी केन के अंडर में अच्छा किया है, हम्म पुस्कस जीता उसने। हाँ, आई स्टिल बंदे ने स्टिल रिमेम्बर बंदे ने स्टिल पुस्कस रिमेम्बर जीत लिया। आई स्टिल रिमेम्बर दैट गोल, जिसमें वो दो अपने चीज हाफ प्लेयर्स के को डिबल अपने, करके पास ले गए। हाँ ड्रिबल पास नहीं, उसने अपने हाफ अपने डी से बॉल को ली, नॉट हाँ, इवन पास, और वहां से उसने गोल किया। और वहां से उसने गोल किया था। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, आई गेस बहुत इट्स तीन अगेंस्ट प्लेयर्स थे, आर्सेनल चार और what। प्लेयर्स थे जिनको ड्रिबल किया था उन्होंने। हाँ। नो, अगेंस्ट आई गेस वेस्ट हैम करके था, जहां तक मुझे याद है। वेट, लेट मी चेक। सो दैट्स अ बिग थिंग। तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही मेरे भाई। हाँ वो है, बंद ऑन करता। तो वो चीज, वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, वी विल रीच। हाँ जब ये सोचो कि भाई तुम डायरेक्टली पहुंच जाओ, या आप डायरेक्टली आप यूरोप में खेल रहे हो, वो नहीं हो सकता। वो नहीं। एक तो हमारे वहाँ के कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हम्म हम मुश्किल से तो 100 के अंदर आए थे, वो 121 पे पहुंच गए हैं। तो ये मैं वो, पॉइंट बताना भूल गया कि यार हम लोग इतने बढ़िया हुआ करते थे, और अब मतलब हम लोग 100 के नीचे आ गए थे, 99 आ गए थे हम लोग। अरे भाई 6 मंथ के अंदर हम 99 से 129 पे पहुंच गए। वही तो, लाइक इमेजिन कर सकते हो कि यार हम लोग, देखो वही चीज होता है ना कि तुम जीतो, नंबर 1 पे हो जाओ, बहुत अच्छा करो, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल फिर है। वही बात आ जाती है कि क्या वो आपका लक था कि आपकी मेहनत थी। हाँ बिल्कुल। पीपल से कि हम लकीली जीत गए, कुवैत से जीत गए, सैफ कप जीत गए, नहीं तो भाई, हमने देखा था अपने प्लेयर्स को, वो मेहनत करते हुए, वो फाइट या, देते हुए। बट इट दिस ऑल इज पार्ट ऑफ डिफरेंट वीडियो। हम्म और वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 डेढ़ घंटे की बना दूं।
देखो मैं तो आराम भाई से, पूरा रेडी हूँ, पूरा देखो रेडी आराम हूँ। से, 1.5 यूरोपियन घंटे का फुटबॉल, इंडियन वीडियो। फुटबॉल के लिए मैं पूरा अपना ज्ञान दे दूंगा। यार मुझे इंडियन फुटबॉल पे बात करनी है भाई, बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई नहीं बात कर रहा। लोग कोई नहीं कर सीजनल रहा, बात करते एग्जैक्टली। हैं, कोई लोग सीजनल बात करते हैं। सब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आई वोंट टेक एनी नेम, आई ऑल्सो फॉलो देम, बट वो केवल सीजनल बातें होती हैं। कुछ आई बड़ा नो कि हुआ किस तो बारे हम में बात, बात कर रहे हो आप। कुछ बड़ा हुआ तो हम बात कर लेंगे। हमको सिटी मैच को हटाना है, अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है, तब हम बात कर लेंगे, उसके अलावा नहीं। आई डोंट वांट दैट मैं थिंग। मैं ये देख रहा था कि आप कौन से यूट्यूबर्स को आप कर रहे थे। नहीं अरे ना, सब मैं सबको फॉलो करता हूँ, अरे मैं भाई, सब बहुत अच्छे हैं, जिंक्स होना सबको इस चाहते हो क्या? पॉडकास्ट पे लेकर आना है। जिंक्स होना चाहते हो क्या? नहीं, सब सब बहुत अच्छे हैं, बट हाँ, हाँ, जो लेकिन सच यार है ये वो चीज सच ही है। आपने, जो सच है वो सच है, एग्जैक्टली। सच है हम्म, वो सच यही, सच यही वो है सच है। कि दे जस्ट टॉक अबाउट, एंड वो यूरोपियन क्यों भी नहीं, फुटबॉल और क्यों ना भी क्यों करें भी भाई, ना, वहीं से पैसा वही से बन रहा है यार। बनता। हमें हमें व्यूज भी नहीं आएंगे इस वीडियो पे। एक तो सही बात है यार, 46 मिनट हो चुके हैं हमने रिकॉर्ड करते हुए, इसको काटना पड़ेगा ना तुम्हें। बहुत ज्यादा कर रहे हो, देखा जाएगा, नहीं तो मैं पूरा डाल दूंगा, जाओ हटाओ। हाँ, और क्या, लो हाँ, देख लो, पूरा ज्ञान लो देख तुम, आज आज पूरा देख लो, ज्ञान लोगे तुम। हाँ, हम सब देख लो। हाँ। तो बस अब इतना ही करते हैं। अब हम हाँ मैच के चलो। दिन वॉच अलोंग करेंगे, तब भी बात करेंगे। हाँ फिर तो चलो क्योंकि ठीक है। मैच तो चलता रहेगा, उस पर बात होती रहेगी, तो 2 घंटे का बिल्कुल। पॉडकास्ट वैसे ही बन जाएगा। सो हाँ यार, दिस इज इट, वी ऑल वांट इंडिया टू विन। हाँ 6 जून को मैच है, बिल्कुल। 7:30 बजे से होने वाला है, सॉल्ट लेक हम में है, दोनों यहीं वहां पे आप, मिलेंगे। हम दोनों यहीं पे मिलेंगे सॉल्ट लेक में, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए कोलकाता में, नहीं तो जियो सिनेमा या स्पोर्ट्स 18 पर आपको दिखेगा, हम्म। तो वहां पर देखिए। सो लेट्स एंड। हाँ, इसी के साथ मैं भी अलविदा लेना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई ने मेरे को बुलाया। पीटर ड्ररी, हाँ, एक्चुअली में हमारा ये प्लान था कि कल शूट होए, लेकिन आज करना पड़ा। हो नहीं पाया, बट यार ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। जाना तो है ही, इट 6 इज से व्हाट इज। पहले ही आना है। हाँ। एंड लोग देखते, एक और मैसेज है, लोग देखें या नहीं देखें, आई जस्ट सपोर्ट। वांट टू स्पीक माय थिंग एंड मेक देम ऑनलाइन। कभी हम्म। ना कभी वो बाहर आएंगी, कभी ना कभी वो पॉइंट बनाएंगी, हम्म। और बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे भी पता है हम्म। कि इंडियन फुटबॉल पे व्यूज नहीं आता, हम्म। बट मैं बात करता रहूंगा, आईएसएल पे भी बात करूंगा, सब पे बात करूंगा, आई एम फॉलोइंग ऑल देम। तो बिल्कुल वो चीज है। बिल्कुल, और इसी के साथ। बहुत जल्दी कृष्णा अपना एक चैनल बनाने वाले हैं, तो यू ऑल कैन फॉलो दैट। हाँ, यूरोपियन फुटबॉल की भर भर के वहां बातें होंगी। उसका मेरा नाम चैनल भी होगा, है। उसका नाम होगा टॉक कृष्णा फुटबॉल HD। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं भाई किसी वो को कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। वो जो भैया वो कॉपीराइट मत मारिएगा, थोड़ा कॉपीराइट, स्ट्राइक मत पहली मार वीडियो में दीजिएगा। आए कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ से आ रहा है? अरे जीशान भैया भाई वो आप। भैया वो भैया वो हमारी वीडियो पे स्ट्राइक मत मारिएगा, हम तो ऐसे ही कह दिए, आप बहुत अच्छे हो। आप तो बहुत अच्छे हैं भैया। हाँ, हम तो आपको भी चाहते हैं कि आप भी आओ यहाँ पे बात करने। आ, अरे एक्चुअली these यूट्यूबर्स आर इंस्पिरेशन इन अ वे। हाँ, ये चीज अगर मैं ये ना कहना होते तो, चाहूंगा कि लाइक, ये ना होते तो हम बात ना करते। हाँ सो लाइक, किसी को हेट नहीं है हेट कि नहीं भाई, भाई तुम, बहुत ज्यादा हाँ, इंस्पिरेशन है। हाँ, जीशान हो गया, जीशान हाँ, भैया हो गए, ड्रॉग टॉक फुटबॉल बाबा हो एचडी गए, जिनका है, ड्रॉग बाबा हो ड्रॉग गए, बाबा है, फिर मोहक और भैया है, तुम्हारा मोहक मोहक हो अनस्क्रिप्टेड गए वाले, भैया, हो गए YJR, हो गया मार्कारोनी, वाई, मार्कर मार्कारोनी, होनी, एकेजी, एकेजी हो गए, दिव्यांश, दिव्यांश हो गए। ये लोग बहुत ज्यादा इंडियन फुटबॉल को इतना प्रणय, ज्यादा फेमस करने के लिए ना, जो अभी है करंटली, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का बहुत है। बहुत बड़ा, और बिल्कुल बहुत बड़ा काम कुडोस टू देम, रिस्पेक्ट टू देम। है। और उनसे ज्यादा धनराज ध्रुवे,
हाँ, That एग्जैक्टली। man is only talking about Indian football, हाँ, and वो that man is doing everything for Indian football. मतलब वो हर वो चीज की ऐसी बात करते हैं, वो ऐसी ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं होंगी। पता भी नहीं होंगी। किसी एक स्टेट की, किसी एक सिटी में, किसी एक लोकल लीग में क्या हो रहा है वो भी वो बताते हैं तुमको। जो कि तो बहुत बड़ी सबसे बात है बड़ा थैंक्स है धनराज भाई को। कि हम लोग को धनराज इतना भाई, आप ज्यादा। ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी ओ यू दिस, कि भाई हाँ, आप हो, बिल्कुल। लेजेंड हो। आपने इंडियन फुटबॉल की बात करने में, बिकॉज इंडियन फुटबॉल के बारे में मैं बता दूं, मैंने धनराज भाई की वीडियो देखने से ही शुरू किया था। हम्म, आई discovered everyone in the list after him. हम्म, पहले धनराज हम्म, ध्रुवे ही आए। हम्म, So yeah, he's for me, he is the best. Because constantly एक ऐसे टॉपिक पे बात करना जिसको कोई सुन नहीं रहा है, it's a very difficult वेरी डिफिकल्ट थिंग, ऑफ कोर्स। बहुत सही thing. चीज बोली है, धनराज दुबे इज डूइंग वो वाला। तू बहुत ही अच्छा काम करता है धनराज भाई वाला वो मीम बन सकता है ये। बहुत अच्छा काम करता है। एंड या और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बात हम्म। करते रहते हैं, तो सबके बारे में बात नहीं कर एक सकते, और इंस्टाग्राम कुछ पे एक इन्फ्लुएंसर है लिट्टी चोखा करके। हाँ, शी इज आल्सो अ गुड, she is also शी इज अ very ग्रेट इन्फ्लुएंसर, ऑल्दो knowledge शी इज उनको अ बहुत। मैड्रिड फैन। और मेरी बहुत किलसती है जब वो मैड्रिड जीतती है, वो स्टोरी लगाती है, मेरी किलसती है कि अरे यार फिर जीत गई मैड्रिड ये देखो और ये नाच रही है, मेरी बहुत बट किलसती या है। बट अगर लिट्टी बट आई चोखा आप ये रिमेम्बर वीडियो देख रहे हो। आई रिमेम्बर उनका एक रील वायरल हुआ था इंडिया पाकिस्तान लास्ट ईयर जब मैच था। फ्रॉम दैट आई डिस्कवर्ड हर, एंड द वे शी सेड कि सबको जाना पड़ेगा देखने, सबको देखना ही हाँ, है। वो चीज हाँ, बहुत बड़ी है, मतलब इस तरीके से सही लोगों बात है। को कहना। बहुत सारे लोग देख रहे हैं इन्हीं की वजह से। सो या, जी, कुडोस टू यू ऑल। कुडोस टू यू ऑल, थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू टू यू ऑल। एंड फाइनली हम ये वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है, 50 मिनट का हो बहुत चुका है। लंबा 50। इतनी इतनी रिकॉर्डिंग की मेरे पास स्पेस भी नहीं है स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो चलो। भी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। सो या, दिस इज द एंड। मिलेंगे 6 तारीख को यहीं पर। इंडियन बिल्कुल, फुटबॉल का मैच है, एंड कुवैत से मैच है, वी आर गोना विन इट। ऑफ यस, कोर्स। बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, एंड जय भारत दोस्तों। कृष्णा भाई को बहुत बहुत थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अरे, बिकॉज अगर कृष्णा आपका भाई ना थैंक यू होते तो भाई। शायद मैं बात भी ना करता, क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव दैट मच नॉलेज जितना अच्छे से कृष्णा भाई बताते हैं। सो या, kudos to him also for coming here. थैंक यू भाई, अभी तो थैंक वो यू अपना भाई। चैनल बना लेंगे तो बिजी हो जाएंगे। नहीं, बट नहीं, या ऐसा नहीं है, बट साथ में या ग्रो करेंगे भाई। बट या अभी फाइनली इतने हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, इसका जी। प्रीव्यू एंड कतर मैच का रिव्यू। And हम्म, also, we are making continuously content for Indian team and the T20 World Cup going right now. So follow हम्म, that also. Follow that Indian team also. Because जब भी इंडिया खेल रहा है हमें उसको फॉलो करना है, no matter what sport it is. Any बहुत अच्छी sport we बात। have to follow them. They are also going. They are also playing the World Cup. They are also playing for a very big prize. So yeah, उसको भी देखिए, उसको भी embrace करिए, उनके भी मैचेस देखिए। कल उनका भी एक मैच है। अब आई गेस जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन उनका मैच होगा अगेंस्ट आयरलैंड, तो वो भी देखिए। हाँ, देन आयरलैंड इंडिया के कतर, अगेंस्ट है। हाँ फिर इंडिया कुवैत देखिए, फिर इंडिया पाकिस्तान देखिए, फिर इंडिया कतर देखिए, सारे मैचेस देखिए, सबको फॉलो करिए, सबको वो करिए। जो इंडियन टीम का मैच आपको पता चलता है, इंडियन प्लेयर का मैच पता चलता है, सब देखिए। आई एम वॉचिंग चेस भाई, फॉर हाँ, प्रज्ञानंदा एंड फॉर प्रज्ञानंदा प्रज्ञानंदन एंड मैग्नस कार्लसन आई एम रिसेंटली ही वॉचिंग चेस। वॉन अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन। वॉचिंग चेस, तो आप भी देखिए, जहां पर भी आपको इंडियन प्लेयर मिलता है देखिए उनको, उनको ये बताइए कि सपोर्ट हम आपको कीजिए। देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज यू आर हाँ, सपोर्टिंग अ नेशन। जब नेशन को सपोर्ट करने की बात आती है तो स्पोर्ट्स कौन सा फॉलो करते हैं, दैट डजंट मैटर। यू डोंट वॉच आईपीएल, यू डोंट वॉच आईएसएल, दैट्स ओके, बट यू शुड वॉच इंडियन टीम प्लेइंग, एनी इंडियन टीम इट इज। बिल्कुल। सो दीज आर माय फाइनल नोट्स। आई डोंट नो कितने लोग इस यहाँ तक वीडियो देखेंगे, कभी अगर देखते हैं तो कभी या, देखते हैं। हाँ हम हमेशा से इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की हर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। So that's all from our side. We'll meet very soon. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे and मातरम।
वंदे मातरम, ब्लीड ब्लू, ब्लीड ब्लू। ब्लीड ब्लू।